बजाज फाइनेंस की इनफैक्ट बजाज फाइनेंस पर जेफरीज की एक रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि वो लगभग उन्होंने 10 स्टोर्स विजिट किए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बीएफए के जो रिस्ट्रिक्शंस है उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल की भी उन्होंने इस रिपोर्ट में बात की है। हालांकि थोड़ा सा अपना FY24 के जो एस्टिमेशन है उसे ट्रिम किया है और टारगेट लेकिन यहां से बढ़ाकर 9470 का दिया है। एक बार बजाज फाइनेंस पर क्या इस रिपोर्ट का एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है? और वैसे भी बैंक्स और फाइनेंस फिर से वापस आते हुए दिखाई दे। सोनी, आप क्या बजाज फाइनेंस को आज ट्रेड करने की सलाह देंगी? डेफिनेटली प्रियंका जी, यहाँ से करंट लेवल से हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। 70-30 का एक कल जो लो मारा है उसी सपोर्ट को अगर आज भी बनाए रखता है तो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं 7200 की तरफ जाते हुए 7200 के आसपास इसका थोड़ा सा कंजेशन है, उसको क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस लेवल को क्रॉस करने के लिए। सो 7200 के ऊपर ही हम देखेंगे तो वो दोबारा एक कंफर्मेशन देगा कि और बॉटम आउट हो चुका है। 7400 7500 के लेवल्स की तरफ वो दोबारा पॉइज्ड हो जाएगा जाने के लिए। बट 7200 कंजेशन के आसपास एक बार अगर कोई लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो एक बार बुक कर दीजिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए अगर वो लेवल को क्रॉस होके क्लोज कर पाता है आज के लिए। पार्थिव, सारी जो सरकारी कंपनीज है ना उसमें धीरे धीरे करके रेटिंग रेट हो रही है। एक्चुअली में बच गया था ये 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो भी धीरे धीरे करके अब रेट हो रही हैं। अब आप देखो IOC जैसे शेयर्स भी जो 5-5 साल में 26% एक महीने में नहीं चले, इस बार चल गए। एक और कंपनी की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आप थोड़ा फंडामेंटल बताइए। टेक्निकली तो हमें समझ में आ रहा है कि चल सकता है वो शेयर। उस शेयर का नाम है IFCI। एक ज़माने में इस शेयर के बारे में बहुत चर्चा होती थी। इसकी कैटेगरी के और शेयर्स भी चले, सुजलॉन चला, SCC चला, बट IFCI उस लिहाज से ज़्यादा नहीं चला। क्या ये शेयर चल सकता है? आपको इसमें कुछ टर्न अराउंड, कुछ स्टोरी बनती हुई दिख रही है क्या? डेफिनेटली अगर ये कंपनी का आप पिछले 3-4 साल का बैलेंस शीट एनालिसिस करें तो एक डेफिनेटली टर्न अराउंड है। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने काफी प्रेफरेंशियल इशू के द्वारा कैपिटल इन्फ्यूज किया है ये कंपनी में। काफी जो लायबिलिटीज थी स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो क्वार्टर हम देख रहे हैं कि उसमें काफी गिरावट है। नॉट ओनली दैट कि आई थिंक नई जो डिसबर्समेंट्स है स्पेशली इनटू द रिन्यूएबल साइड, तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि काफी इंप्रूवमेंट है। तो दैट इज वन ऑफ द की रीजंस कि ये शेयर एक शानदार परफॉर्मर रहा है, बिकॉज अभी मार्केट्स को डेफिनेटली ट्रस्ट आ रहा है कि काफी जो गवर्नमेंट की कंपनीज है स्पेशली गवर्नमेंट रन NBFC, जैसे कि हमने PFC REC में देखा कि गवर्नमेंट इज विलिंग टू इंश्योर कि इनकी जो बुक साइज है वो साइज भी बढ़े और ये जो बुक का मिक्स है इन टर्म्स ऑफ कम रिस्की लोन्स, जैसे कि डिस्कॉम्स को जो रिस्की लोन्स देते हैं वो कम करके उन्होंने रिन्यूएबल और जो काफी सिक्योर लेंडिंग है उस पर फोकस किया है। तो उसी लिहाज से IFCI में एक टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है। लॉन्ग वे टू गो नो डाउट एज कम्पेयर टू काफी उसके पीयर्स है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन सकती है। इंटरेस्टिंग स्टोरी IFCI के अंदर बन सकती है। टेक्निकली इसमें 1-2 बेस बन चुके हैं, डबल बॉटम जिसको कहते हैं, और ये 200 दिनों की एवरेज के ऊपर आके भी ट्रेड कर रहा है। अगर आप मंथली चार्ट भी देखेंगे इसके तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर आपको लग